बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर वीवर्स, आज हम बात कर रहे हैं सेविंग फंक्शन की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखें कि सेविंग फंक्शन होता क्या है। द फंक्शन विच शोज रिलेशनशिप ऑफ सेविंग एस विद इनकम वाई इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ये तो इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है। अब सेविंग फंक्शन को जनरली हम मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं, S इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। ये एक जनरल मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर इसी फंक्शन को हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन बनाकर लिखें मैथमेटिकली, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, S इज़ इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई इज स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन। अब इसमें जो माइनस एस नॉट है, इसको हम ऑटोनोमस सेविंग कहते हैं और इसको हम डिस सेविंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ, इस सेविंग के साथ नेगेटिव साइन है। और इसकी लॉजिक ये है कि जब किसी पर्सन की ज़ीरो इनकम होती है तो उसके एक्सपेंडिचर तो ज़ीरो नहीं होते, उसके एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं लेकिन इनकम ज़ीरो होती। नॉर्मली तो इंसान जो है वो इनकम के दो पार्ट्स करता है, कुछ कंज्यूम करता है, कंजम्पशन उसे कहते हैं, कुछ सेव करता है जिसे हम सेविंग कहते हैं। तो अब जब किसी पर्सन की इनकम ज़ीरो होती है तो ज़ीरो इनकम पे कंजम्पशन तो उसकी ज़ीरो नहीं होती, वो ज़ीरो इनकम पे भी कंज्यूम कर रहा होता है। उस वक्त जो उसकी सेविंग है वो नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो इसलिए माइनस एस नॉट हम इसको कहते हैं। तो इस माइनस एस नॉट को ऑटोनोमस सेविंग भी हम कहते हैं और इसको हम डिस सेविंग्स भी कहते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डिस सेविंग्स का एरिया ग्राफिकली भी। और इस फंक्शन के अंदर ये जो स्मॉल एस है, इस स्मॉल एस का मतलब है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसे इंड्यूस सेविंग कहते हैं। द सेविंग विच हैज़ बिन इंड्यूस्ड बाय इनकम, मतलब इनकम अगर ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। यानी इनकम जिस सेविंग को तरगीब देती है, ठीक है, उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या स्मॉल एस कहते हैं, ठीक है। और माइनस एस नॉट ऑटोनोमस सेविंग है या फिर डी सेविंग्स कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको इसका ग्राफिकली अगर हम इसको देखें कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है सेविंग का, तो इसका पॉजिटिव रिलेशन किस तरह होता है, तो उसकी मैं आपको एक डायग्राम शो करने जा रहा हूँ। लेट मी चूज़ दैट डायग्राम फ्रॉम माई गैलरी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका जो रिलेशन है, ये देखें आप, ये एक डायग्राम है, एक डायग्राम है जो कि सेविंग फंक्शन को शो करी। इसमें वाई एक्सिस पे अगर देखा जाए तो कंजम्पशन और सेविंग का वेरिएबल है, और इसके अंदर अगर आप एक्स एक्सिस पे देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो वाई को शो किया, वो वाई का मतलब इनकम है, और सेविंग का जो कर्व है वो रेड कलर में है। अगर मैं इसकी वजाहत लिखना चाहूँ तो मैं इसकी वजाहत यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम। तो एक्सप्लेनेशन हम यूँ लिखेंगे कि सेविंग्स of economy which is denoted by S has been shown at y-axis or vertical axis, y-axis, and income which is denoted by y has been shown at x-axis, ठीक है, which is showing saving curve थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इन रेड कलर में ये जो सेविंग कर्व है is showing upward trend, यानी पॉजिटिव रिलेशन आप इसे कह लें, पॉजिटिव रिलेशन of
सेविंग्स एंड इनकम, मैं इनको वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि द एरिया ओरिजिन एंड y1 ट्रायंगुलर एरिया जो बन रहा है एंड SA, ठीक है, ट्रायंगुलर एरिया ये है, ट्रायंगुलर एरिया is showing savings। ये ट्रायंगुलर एरिया में आपको नज़र भी आ रहा होगा। सेविंग्स भी इसी को कहते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस सेविंग्स भी इसी को हम कहते हैं। तो अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखें तो इस तरह आप लिखते हैं डायग्राम के बाद। तो इस टॉपिक के हमारे पास आफ्टर डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद और डायग्राम के बाद ये 3-4 पोर्शन बनते हैं। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के इकोनॉमिक्स से रिलेटिव और बिजनेस मैथ से रिलेटिव और रिसर्च से रिलेटिव आपको इस तरह के टॉपिक्स की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना अगली वीडियो तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा।